नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। अभी हम सभी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल है और बड़ी ज़ोर शोर से जो है यह माहौल चल रहा है। उसी बीच कई सारी घटनाएं भी बिहार में हो रही हैं। बिहार चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो मज़दूर जो है कहीं से निकलते, किसी राज्य से निकलते हैं, तो उसमें बिहार वासियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। और पूरे देश में जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं, उसमें से बिहार की एक अच्छी संख्या है जो बाहर निकलती है, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में ये काम करते हैं। यानी कि बिहार जो है मज़दूरों का एक प्रकार से गढ़ है पूरे भारत में। लेकिन बिहार ही मज़दूरों का गढ़ क्यों है? बिहार का इतिहास जब हम देखते हैं तो वहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र रहे हैं। दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आया करते थे, संपूर्ण एशिया के लोग वहाँ आते थे। और जितने भी भारतीय धर्म हैं, खासकर हिंदू हों, सिख हों, जैन हों या बौद्धिस्ट हों, उन सबका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं सहभाग जो है बिहार का रहा है, उन सबको बढ़ाने में और परंपराओं और संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने में जो है बिहार का बड़ा योगदान रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार ने जो है भारत को बनाने में भी बड़ा योगदान दिया है। आज को जो भारत दिख रहा है, आज का भारत जितना दिख रहा है इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा था। हम देख सकते हैं, सम्राट अशोक को याद कर सकते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को याद कर सकते हैं, गुप्त वंश के शासकों को याद कर सकते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ तक थी। आज का बांग्लादेश जो भारत से अलग हो गया, इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान के भी कुछ हिस्से रहे थे। तो चुनाव का माहौल है और सरगर्मी है, लोगों को वोट देना है, किसी नेता चुनना है। लेकिन जंगल राज पहले की बात जो है खूब ज़ोर शोर से हो रही है, होती भी है, लेकिन जंगल राज 2 की भी बात हो रही है और होती भी आ रही है। उस पर हमको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा। अभी छठ पर्व था। छठ पर्व में छठ पर्व बिहार का महापर्व है। एक ही पर्व है जिसको महापर्व कहा जाता है, वो है छठ पर्व है। छठी मैया का पर्व है जो कि बिहार के लोग खासकर विशेषकर मनाते हैं। बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश। लेकिन अब ये पर्व जो है, यह महापर्व जो है पूरे देश में मनाया जाता है। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जहाँ भी बिहार के लोग हैं या झारखंड बिहार के लोग होते हैं तो वहाँ वो मना रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्रेनों में किस प्रकार की स्थिति रही। सरकार जितने भी दावे कर ले, लेकिन स्थिति क्या रही, लोग किस प्रकार जो है बिहार गए, कुछ लोग बिहार पहुँचे, बहुत लोग बिहार नहीं पहुँचे। और उतना ही नहीं, अभी जो वापसी का सफ़र वहाँ से होने वाला है, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि बिहार से जो लोग आ रहे हैं, वापस ही लौट रहे हैं कहीं काम धंधे के लिए, तो उनको भी क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस पर एक ही पर्व है बिहार का जो कि महापर्व कहलाता है, और उस पर भी जो है रेलवे व्यवस्था में नहीं दे पाती है। हमारे लोग जो आरक्षण नहीं करवा पाते हैं वो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। सरकार ये भी दावा कर सकती है कि हमने जो है बिहार में कई सारे जो हैं हवाई अड्डे दिए, लेकिन क्या सारे लोग हवाई अड्डे जाते हैं, हवाई जहाज़ से इससे सफ़र कर पाते हैं? मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बहुत कम किया हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा क्यों है? कुछ लोग कर पाते हैं जिनके पास अच्छी इनकम है, अच्छी आय है, ज़मींदारी है, ज़मीन है, तो वो लोग कर पाते हैं। बाकी लोग, लगभग लोग नहीं कर पाते। स्टूडेंट तो अफोर्ड नहीं करता है, किसी प्रकार जो है वो 3 AC में जा पाए तो जा पाए, और बाकी बहुत लोग तो जा भी नहीं पाए बिहार में घर। और कुछ लोग अब वापसी में भी जो है आप देखेंगे कि उनकी व्यवस्था उस ढंग की नहीं है जितना उनको मिलना चाहिए। खैर, इसका हम सोचें, इस पर विचार करें कि हमारे यहाँ एक ही महापर्व होता है, उसकी भी व्यवस्था जो है बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो बिहारियों को नहीं देती है, ना ही दे पाती है।
लॉकडाउन में हमने बहुत चीज़ें देखी होंगी, खैर लॉकडाउन को मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ बिहार में उड़ जाने वाले, गायब हो जाने वाले पुल और पुलिया की, जो पिछले वर्षों में लगातार जो है इस प्रकार गुड़ी कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर मामला चल रहा है, वहाँ से बहुत तरह की बातें हुई और तब जाके जो है इस जांच आयोग संभवतः बना है, जो जांच कर रही है क्या कारण है इसके बारे में। लेकिन क्या बिहार के लोगों के लिए ही पुल उड़ रहे हैं, पुल गिर रहे हैं? और सबसे ज़्यादा जो उड़ा गिरा है तो वो बिहार में ही गिरा है। मैं इसी पर भी चर्चा करूँगा। इसका कुछ मैंने अभी डाटा तैयार किया है थोड़ा सा, जो आप लोगों के बीच रखूँगा। भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना ज़बरदस्त है कि मैं जिस विधानसभा का हूँ, वहाँ तो नदी कटाव रोकने के लिए जो काम हुआ, मैंने बताया था 110 करोड़ का, संभवतः वहाँ पे जो 110 करोड़ का जो है सेंक्शन हुआ था, और कितने करोड़ का काम हुआ वो मैंने वहाँ से देखा था और वीडियो भी बना के अपने इंस्टाग्राम अपने चैनल में डाल रखा है मैंने। आप यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं और फेसबुक वगैरह में भी ये देखने को मिल जाएगा। मैं बात करूँगा जून और जुलाई 2024 में, जिसमें 12 से 14 पुल जो हैं बिहार में लुढ़क गए, गिर गए, उड़ गए। हवा के झोंके से भी वहाँ पुल उड़ जाते हैं। यह सोचने की बात है कि पुल कैसे बनते हैं और कैसे उड़ जाते हैं। तो यह भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार का को यह प्रदर्शित करता है। और यह सिर्फ जो है प्रशासनिक स्तर पे ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी है कि जो लोग यह ठेके देते हैं, दिलवाते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो है वो लोग भी पैसा खाते हैं, पैसा लेते हैं, तब जाके भ्रष्टाचार के कारण जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और होती हैं। क्योंकि बिहार के लोगों की जान की कीमत तो कुछ है ही नहीं। अभी 4 लाख रुपया मिल जाता है, अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया या कुछ हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो 4 लाख रुपये जो है संभवतः मिल जाते हैं आराम से। बस ये आपकी कीमत है मरने के बाद, ज़िंदगी में कोई कीमत हो या ना हो। 18 जून 2024 को अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में एक पुल गिर जाता है। सिकटी प्रखंड से कुर्साकांटा को जोड़ने वाली बकड़ा नदी पर यह पुल बन रहा होता है और यह पुल जो है गिर जाता है। सिवान जिले में 22 जून को गंडक नदी पर जो है पुल था, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। पूर्वी चंपारण में 22 जून को ही घोड़ासन प्रखंड में अमुआ में जो है पुल दुर्घटनाग्रस्त होता है, गिर जाता है। किशनगंज जिले में 26 जून को मड़िया नदी पर जो पुल था वो दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो गिर जाता है। मधुबनी जिले में 28 जून को 13 साल पुराना कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान जो सरकार रही है उसी के समय का बना हुआ पुल था वो। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड में भूतही बलान नदी पर जो ये पुल था वह जो है गिर जाता है। बाकी सुल्तानगंज में अगवानू पुल जो बन रहा था, अगवानी पुल, वह जो है 3 बार लगातार गिरा है। 2022 में 30 अप्रैल को, 2023 में 4 जून को, 2024 में 17 अगस्त को। 17 अगस्त वाली वीडियो हमने देखी थी और उसको शेयर भी किया था। तो ये कुछ जिले जो है पुल का जिक्र मैंने किया, जिसमें कि करीब मैंने 7-8 पुलों का जिक्र किया, जो कि 2024 में जून जुलाई के बीच जो है क्षतिग्रस्त हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए। और ये जो सुल्तानगंज का पुल तो आपने देखा है 3 बार लगातार ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लोग जो है इससे आहत ये नहीं हुए कि मतलब वो लोग उसमें चल पा रहे थे, अभी ये पुल बना ही नहीं था पूरा, और उसके बावजूद जो है 3 बार गिर चुका है। 3 बार लगातार, 3 बार सरकार भी लगातार, ठीक है। आखिर क्या राज है कि ये पुल बार बार उड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं? यह विचार करें आप लोग। मैं भी बिहार का हूँ, मुझे भी अपने घर जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन कुछ कारणों से भी नहीं गया हूँ। तो हमें इस चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि आखिर जो सरकार ठेके देती है, किन कंपनियों को दे रही है? क्या वो ईमानदार कंपनियां हैं या भ्रष्ट कंपनियां हैं, या जो नेता हैं उनके रिश्तेदारों की कंपनियां हैं जिनको ये मिल जा रहा है और दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहा है, पुल गिर जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? यह
देखिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? बिहार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं? इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रशासन भी भ्रष्टाचारी है, और राजनीतिक तो जान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो फिर इस तरह के लोग ठेके ले नहीं पाएंगे, और ईमानदार को मिलेगा तो अच्छी क्वालिटी का वो बनाएगा। किसी पुल गिरने से हम दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाएं, हमारे लोग दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाएं, हमारे बच्चे दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाएं, उनकी जान ना चली जाए, इस बात को सोचें। क्योंकि आपका जीवन का महत्व जो है अनमूल्य है। ये 4 लाख दे देने से, मर जाने के बाद 4 लाख दे देने से जो है आपके जीवन का मूल्य हो नहीं जाता। क्योंकि 4 लाख तो साल भर से 2 साल का जो बच्चा होता है उसको देखभाल में 4 लाख लोग खर्च कर देते हैं। पेट में जब माँ के बच्चा हो जो है अब बड़ा हो रहा होता है, बच्चा जो है जन्म रहा होता है, उस समय लोग खर्च कर देते हैं 4 से 5 लाख, उससे ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं कुछ लोग अपने बच्चों के लिए। तो आपका तो जीवन है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, उसके लिए 4 लाख रुपया देते हैं। आप विचार करें, सोचें, क्या आपके बच्चे इसीलिए हैं? हो सकता है वो स्कूल जाने वाला, स्कूल जा रहा हो, काम पर जा रहा हो, पढ़ने जा रहा हो, रोजगार में जा रहा हो, कुछ भी करने जा रहा हो, खेती का किसानी करने भी जा रहा हो, कहीं यात्रा पे जा रहा हो, शादी ब्याह में जा रहा हो। अगर पुल गिर जाए तो फिर क्या होगा? अगर बस सहित गिर जाए, गाड़ी सहित गिर जाए तो क्या होगा? तो यह आप पे सोचने की जिम्मेवारी है। आप सोचें, विचार करें, और वैसे लोगों को नेता अपना चुने जो ईमानदार हो, जिस पे ईमानदारी की छाप हो, जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिससे जाकर आप मिल सकें, जिनसे आप बातें रख सकें। अन्यथा वैसे नेताओं को ना चुने जो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में डाले, आपको बेरोजगार करे, आपके बच्चों पे लाठी चलवाए, आपके बच्चों को जो है मजदूर बनवाए। ठीक है, तो इन्हीं बातों को रखने के लिए मैंने आज ये पुल का जिक्र किया। पुल पर ज़्यादा सोचें, ये भी सोचें कि कोई पुल पे जो गुजरने वाले लोग हैं वो गांव देहात के लोग होते हैं, शहर के भी लोग हो सकते हैं। अगर शहर में बनना तो शहर के लोग होंगे, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त होगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितना नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पुल बनते हैं उसका जो पैसा आता है वो आपकी मेहनत का पैसा होता है, जनता से जो टैक्स वसूला जाता है वो पैसा होता है। और इसलिए आप विचार करें और अच्छे लोगों को चुनें, अच्छे नेताओं को चुनें। अभी अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं चुनाव में, उन पर ध्यान करें, उनको केंद्रित करें। और बेईमानों, जंगल राज 1, जंगल राज 2 दोनों का मैंने जिक्र कर दिया है कि वैसे नेताओं से समाज को बचाएं, बिहार को बचाएं, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान, उसका गौरव, उसको फिर से लौटाएं। अगर वो लोग लौटाएंगे, सिर्फ आप ही, आपका वोट जो है, एक वोट, आपका एक वोट जो है बिहार का गौरव लौटा सकता है, और नहीं तो फिर उसके गौरव को धूमिल भी कर सकता है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से, लगातार 30 सालों से ये स्थितियाँ दिख रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनें, ईमानदार लोगों को चुनें, जिनसे आप बात कर सकें, जिनसे मिल सकें, जो आपको अपना मान सके, आपसे जातिगत या धार्मिक भेदभाव ना रखे, उस तरह का नेतृत्व ना करे, समाज को साथ लेकर के चले। समाज को साथ लेकर चलकर ही बिहार का विकास है, बिहार का उत्थान है, और यही हमारा गौरव होगा, और यही हमारे बच्चों का भविष्य होगा, हमारा भविष्य होगा। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।